Chapter number 1, Human Organ System. In the previous classes, we have learned about the various organs and their functions in the human body. वो कह रहे हैं कि पिछली क्लासेस में हमने ह्यूमन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है और उनका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी हमने पढ़ा है. In this chapter, we will study the functions of human brain, spinal cord and nerves which constitute the nervous system. कह रहे हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और नर्व्स के बारे में. जो नर्वस सिस्टम है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं. ह्यूमन ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं. किडनी, देयर रोल इन एक्सक्रीशन, किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर ट्रीटमेंट विल आल्सो बी डिस्कस्ड. वो कह रहे हैं कि किडनीज, उनका क्या रोल है वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करने में, और जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की डिजीज़ हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, वो सारा कुछ भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो लेक्चर नंबर 1 होगा नर्वस सिस्टम के बारे में. Whenever a person gets injury on his foot while walking, he feels the pain and his hand immediately reaches the injured site. वो कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा चल रहा है और चलते चलते उसको पाँव पर कोई चोट लग जाती है, सबसे पहले क्या होता है, उसको पेन फील होगा और सेकेंडली क्या होगा कि उसका हाथ इमीडिएटली उस साइड पर जाएगा जहाँ पर उसको इंजरी हुई है. Who asked the hand to reach the side? वो कह रहे हैं किसने कहा उस हाथ को, या किसने उस हाथ को बताया कि उसको उस इंजरी वाली जगह पर जाना है. तो in fact there is an organ system in our body which carries the messages from one part of the body to another and coordinates the body function. वो कह रहे हैं कि एक ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रेजेंट है जो कि मैसेजेस लेके जा रहा होता है, सिग्नल्स लेके जा रहा होता है एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरी तक, और वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है पूरी बॉडी को, कि पूरी बॉडी जो है वो एक साथ अपने फंक्शंस परफॉर्म करे. और अगर जिस तरह अब ये हाथ जो है, चोट हमारे पाँव पर लगी लेकिन हाथ जो है वो फ़ौरन उस इंजरी वाली जगह पे चला गया, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द नर्वस सिस्टम. ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, इसको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम. Human nervous system consists of the central nervous system and the peripheral nervous system. वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसकी दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, वो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा. ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है. वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. और जितनी भी नर्व्स हमें इस बॉडी में रेड कलर में शो हुई हुई हैं वो सारी क्या हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. अब यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. वो कह रहे हैं कि अब दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक तो हमारा ब्रेन है और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं. जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो सब किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. अब जो नर्व्स हैं उनका क्या काम है, नर्व्स जो हैं वो क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रही हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब कि जितनी भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उन सारों को नर्व्स कहाँ पर कनेक्ट कर रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ. अगली बात हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में. न्यूरॉन्स क्या हैं या नर्व सेल्स क्या हैं. न्यूरॉन इज़ अ नर्व सेल. वो कहना है न्यूरॉन जो है एक नर्व सेल है, इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. वो कह रहे हैं जो न्यूरॉन या जो नर्व सेल है वही जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब सबसे जो बेसिक पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का वो क्या है, न्यूरॉन है या नर्व सेल है. All the parts of nervous system, that is the brain, spinal cord and the nerves are made up of the neurons. वो कह रहे हैं तीनों important parts जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो तीन पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, तीनों के तीनों किससे मिलकर बने हुए हैं, न्यूरॉन से. न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन क्या है, सेल है, ठीक है. न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल द नर्व इम्पल्स. अब क्या कह रहे हैं कि न्यूरॉन जो है वो अपने मैसेज को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक, और इस
इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को क्या कहेंगे हम, नर्व इम्पल्स कहेंगे। आगे है ये डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो अगर ये हम सेंटर में देखें तो ये क्या है, जहाँ पर इन्होंने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस शो किया हुआ है, ये है सेल बॉडी। ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म शो हुआ है वो क्या है, सेल बॉडी है। ये उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है। फिर क्या है, यहाँ ऊपर हमें जो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं ये हैं डेंड्राइट्स। फिर एक ये लंबी सी ब्रांच है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सन। और ये जो एंड पे छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये क्या हैं, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स। अब हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच कंटेन द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द सेल बॉडी। वो कह रहे हैं, मैंने अभी ऊपर बताया डायग्राम में कि जहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेल बॉडी। तो वो भी ये कह रहे हैं कि वो पार्ट ऑफ न्यूरॉन जहाँ पर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी कहेंगे। A fine projections of cell body which receive the messages are called the dendrites। वो कह रहे हैं वो projections जो cell body से निकल रही हैं और वो क्या करती हैं, मैसेज को रिसीव करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, dendrites कहेंगे। A long projection of cell body which conduct the messages away from the cell body is called the axon। और वो कह रहे हैं ये जो long एक projection है cell body से, ये क्या करती है, हमेशा मैसेज को अवे कंडक्ट करती है, मैसेज को उस न्यूरॉन से अवे कंडक्ट कर रही होती है या उस सेल बॉडी से अवे कंडक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सन कहते हैं। टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सन ट्रांसमिट दिस मैसेज टू द नेक्स्ट सेल। और वो कह रही है जो टर्मिनल एंड्स हैं इनका क्या काम है कि ये एक न्यूरॉन से या एक नर्व सेल से मैसेज को दूसरे नर्व सेल तक पहुंचा देते हैं। Impulse may travel as fast as 150 मीटर पर सेकेंड और as slow as 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब वो बता रहे हैं कि 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी, जो बहुत फास्ट स्पीड है उससे भी नर्व जो है या इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, और बहुत स्लो स्पीड यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड उस स्पीड से भी जो है इम्पल्स जो है वो ट्रैवल कर सकती है। अब नर्व क्या है, A nerve is a cable-like bundle of axon enclosed in a common sheath। वो कह रहे हैं नर्व क्या है, वो कह रहे हैं कि एक लंबी सी केबल है एक्सॉन्स की, ठीक है, जो कि कहाँ पे, एक कॉमन शीथ के अंदर, एक कॉमन शेल के अंदर, एक तरह से हम ये कह सकते हैं उसके अंदर जो है वो बंद होती है। नर्व ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। और नर्व्स क्या करती हैं, मैसेजेस को एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे तक लेके जाती हैं। अब न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन और तीसरा क्या है, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन कैरी द नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स such as the ears, eyes, skin, tongue and nose to the central nervous system। कह रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि नर्व इम्पल्स को कहाँ से कहाँ लेकर जाती है, सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, हमारे ईयर्स हैं, आई है, स्किन है, टंग है और नोज़ है, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इनसे क्या करती है, नर्व को, नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन कहाँ ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से 2 पार्ट्स थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। वो कह रहे हैं कि अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इम्पल्स को इफेक्टर्स तक लेके जाती हैं। इफेक्टर्स क्या हैं, मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, ठीक है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं और जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो सारे क्या हैं, इफेक्टर्स हैं। वहाँ तक नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कौन लेकर आता है, मोटर न्यूरॉन। अगला है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वो कह रहे हैं कि जो इंटरन्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या है, क्योंकि ये प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही, तो ये क्या कर रहे होते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान एक लिंक बना रहे होते हैं। अब वो कैसा लिंक होता है मैं बताती हूँ। सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया कि सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर आए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जब वो मैसेज लेकर आए
तो वो कहाँ पर चला जाता है, इंटर न्यूरॉन्स में, क्योंकि इंटर न्यूरॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो वो उसको प्रोसेस करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स तक वो मैसेज भेजते हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो आगे उस मैसेज को कहाँ लेकर चले जाते हैं, इफेक्टर्स तक। अब इस डायग्राम में भी यही चीज़ शो हुई है। ये जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स शो हुए हैं सबसे पहले, उसके बाद ये दरमियान में जो शो हुआ है ये सारा पोर्शन क्या है, ये है इंटर न्यूरॉन्स का, और फिर क्या है, मोटर न्यूरॉन्स।